जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चल मन रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, जहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन जाने का किसका मन नहीं होता। जिसमें कृष्ण राधा भक्ति उपजी, वह वृंदावन तो जाना ही चाहेगा। और तो और व्रज में निवास भी करना चाहेगा, पर व्रज में निवास उसे ही मिलेगा जिस पर श्री जी की कृपा होगी। और नहीं भी मिला तो अपने मन को ही वृंदावन बना लीजिए। अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को वृंदावन की तरह देखिए। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा कीजिए, मंदिर में नित्य प्रति दर्शन कीजिए। आपको वृंदावन और राधा रानी की प्राप्ति अवश्य होगी, यही विश्वास मन में रखिए। आइए जानते हैं वृंदावन के बारे में। अभी तक हमने वृंदावन के महात्म्य के बारे में जाना, मथुरा परिक्रमा, वृंदावन, दर्शनीय स्थल आदि के बारे में आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं मथुरा परिक्रमा। मथुराम समनुप्राप्य यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणाम, प्रदक्षिण कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। जो मथुरा के प्राप्त होने पर उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसने सातों द्वीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। प्रत्येक एकादशी तथा अक्षय नवमी को मथुरा परिक्रमा होती है। देवशयनी तथा देवोत्थानी एकादशी को मथुरा वृंदावन की सम्मिलित परिक्रमा की जाती है। वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को भी रात्रि में परिक्रमा की जाती है, जिसे वन विहार कहते हैं। परिक्रमा में मथुरा के सब मुख्य दर्शनीय स्थान आ जाते हैं। वृंदावन मथुरा से 6 मील उत्तर वृंदावन है, किंतु रेल से जाने पर उसकी दूरी 1 मील हो जाती है। वृंदावन की परिक्रमा 4 मील की है। बहुत से लोग प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है कि सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने यहाँ श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं की प्रधान रंगस्थली वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री वृंदा देवी हैं, इसलिए इसे वृंदावन भी कहते हैं। दर्शनीय स्थान। परिक्रमा क्रम में पहले यमुना तट पर कालिया दया आता है, जहाँ नंद नंदन ने कालिया नाग को नाथा था। वहाँ कालिया मर्दन करता भगवान की मूर्ति है। उसके आगे युगल घाट है, जहाँ युगल किशोर जी का मंदिर है। इसके पास ही मदन मोहन जी का मंदिर है। श्री सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त मदन मोहन जी तो अब करौली राजस्थान में विराजमान है। अब मंदिर में मदन मोहन जी की दूसरी मूर्ति है। इसके पश्चात महाप्रभु चैतन्य देव के स्नेह पात्र अद्वैताचार्य गोस्वामी की तपोभूमि अद्वैत वट है। वहीं अष्ट सखियों का मंदिर है। उससे आगे स्वामी श्री हरिदास जी के आराध्य श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं। श्री बिहारी जी के दर्शन लगातार नहीं होते, बीच बीच में पर्दा आ जाता है। केवल अक्षय तृतीया को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। केवल शरद पूर्णिमा को वे वंशी धारण करते हैं और केवल एक दिन श्रावण शुक्ला तीज को झूले पर विराजमान होते हैं। आगे श्री हित हरिवंश के आराध्य श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। फिर दान गली, मान गली, यमुना गली और कुंज गली तथा सेवा कुंज हैं। सेवा कुंज में रंग महल नाम का छोटा मंदिर है, जिसमें राधा कृष्ण के चित्रपट हैं। इसमें ललिता बाग है। सेवा कुंज के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वहाँ रात्रि में प्रतिदिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण रासलीला होती है, इसलिए वहाँ रात्रि में कोई नहीं रहने आता। पशु पक्षी सायंकाल होते ही वहाँ से चले जाते हैं। श्रृंगार वट में श्री राधिका जी की बैठक है। लोई बाजार में सवा मन के शालिग्राम जी का मंदिर है। आगे साहा विहारी जी का संगमरमर का मंदिर है। साहा विहारी जी लखनऊ के नगर सेठ लाला कुंदन लाल जी के आराध्य हैं, जो अपनी अपार संपत्ति को त्याग कर वृंदावन में अत्यंत विरक्त रूप से रहने लगे थे और श्री ललित किशोरी एवं ललित माधुरी के नाम से जिनके सुमधुर पद उपलब्ध हैं। उसके पास निधिवन है, जहाँ स्वामी हरिदास जी विराजते थे और जहाँ श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री बांके बिहारी जी का रूप परम निधि के प्राकट्य स्थल होने से इसे निधिवन कहते हैं। निधिवन के पास ही श्री राधा रमन जी का मंदिर है। ये श्री चैतन्य देव जी के कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट जी के आराध्य हैं। यह श्री विग्रह शालिग्राम शिला से स्वतः प्रकट हुआ है। इसके आगे श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। श्री गोपीनाथ जी की प्राचीन मूर्ति मुसलमानी उपद्रव के समय जयपुर चली गई थी और वहीं विराजमान है। और दूसरा श्री विग्रह है। वंशीवट के पास श्री गोकुलानंद मंदिर है। वंशीवट में
श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। उसके आगे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वहीं आगे श्री गोपेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। इनके दर्शन के बिना वृंदावन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। आगे श्री लाला बाबू का मंदिर है। इसके पीछे की ओर जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति कलेवर परिवर्तन के समय श्री जगन्नाथपुरी से लाई गई थी। लाला बाबू के मंदिर के पास सम्मुख दिशा में ब्रह्मकुंड है। यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने गोपों को ब्रह्म दर्शन करवाया था। इससे लगा हुआ श्री रंग जी का मंदिर है। दक्षिण भारत की शैली का श्री रामानुज संप्रदाय का यह विशाल एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर के उत्सवों में पौष का ब्रह्मोत्सव तथा चैत्र का वैकुंठोत्सव मुख्य है। श्री रंग जी के मंदिर के सम्मुख श्री गोविंद देव जी का प्राचीन मंदिर है। श्री गोविंद देव जी वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे, जिनकी मूर्ति रूप गोस्वामी को मिली थी। यवन उपद्रव के समय यह मूर्ति जयपुर चली गई थी और वहाँ के राजमहल में विराजमान है। इसके पीछे अब गोविंद देव जी का दूसरा मंदिर है। श्री रंग जी के मंदिर के पीछे ज्ञान गुदरी स्थान है। यह विरक्त महात्माओं की भजन स्थली है। अब वहाँ एक श्री राम मंदिर है और तटीय स्थान भी मंदिर है। कहते हैं उद्धव जी गोपीजनों के साथ संवाद यही हुआ था। और मथुरा की सड़क पर जयपुर के महाराज का बनाया हुआ विशाल मंदिर है। उसके सामने तड़ास के राजा वनमाली दास का बनाया मंदिर है। इसे जमाई बाबू का मंदिर कहते हैं। राजा की पुत्री इन्हें अपना पति मानती थी। अविवाहित अवस्था में ही उसका देहांत हो गया था। वृंदावन मंदिरों का नगर है। वहाँ प्रत्येक गली में घर घर में मंदिर है। उन सब मंदिरों का वर्णन कर पाना कठिन है। कुछ मुख्य मंदिरों की चर्चा यहाँ की गई है। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि मथुरा वृंदावन पर विधर्मियों के आक्रमण बार बार हुए हैं। प्राचीन काल से हूण, शक आदि जातियाँ इसे नष्ट करती आ रही हैं। जैनों में भी जब प्रबल संकीर्णता का ज्वार आया था, मथुरा उनसे आक्रांत हुई थी। उसके पश्चात 3 बार यवनों ने इस पुनीत तीर्थ को ध्वस्त किया। इसी का परिणाम यह है कि यहाँ प्राचीन मंदिर रह नहीं गए हैं। वृंदावन में 600 वर्ष से पुराना कोई मंदिर नहीं है। ब्रज में प्राचीन तो भूमि है, श्री यमुना जी हैं और श्री गिरिराज गोवर्धन हैं। गोकुल, यह स्थान मथुरा से 6 मील यमुना के दूसरे तट पर है। महावन, यह गोकुल से 1 मील दूर है। यहाँ नंद भवन है। बलदेव, महावन से 6 मील दूर पर यह गांव है। यहाँ दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्षीर सागर नामक सरोवर है। और नंदगांव, मथुरा से यह स्थान 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहाड़ी पर श्री नंद जी का मंदिर है, जिसमें नंद, यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल तथा श्री राधा जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ नीचे पामरी कुंड नामक सरोवर है। आगे बरसाना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपको बरसाना के बारे में भी जानना है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।